आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल गुजरात की दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। एक तस्वीर इसलिए ताकि असली तस्वीर से आपका ध्यान भटकाया जा सके। आपकी स्क्रीन पर यह है सलमान वोहरा। इसे भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था। कुछ ही दिनों पहले इसकी शादी हुई थी। इसकी बीवी जो है गर्भवती है। सलमान वोहरा का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो क्रिकेट मैच देखने गया था गुजरात के चिकोधरा में, और उस क्रिकेट मैच में कुछ मुस्लिम युवा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर बात आगे बढ़ी और फिर सलमान वोहरा को मौत के घाट उतार दिया गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए जो निर्भय न्यूज की पत्रकार गोपी गांघर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो है वो पेश की। आप देख सकते हैं चौथी सेकंड में, ये बाय द वे अहमदाबाद की तस्वीर है। चौथे सेकंड में आप देखिएगा किस तरह से सड़क जो है बीचों बीच धंस जाती है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल गुजरात की तस्वीर। अब अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, किस तरह से कुछ देर बाद आप देखिएगा सड़क बीचों बीच धंस जाती है। यह हालत है गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की। वो गुजरात का मॉडल जिस पर सवार होकर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। यह बात अलग है कि 2014 के बाद, खास तौर से 2019 के बाद से प्रधानमंत्री ने विकास मॉडल की बात करनी ही छोड़ दी। एक बार फिर वो दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सलमान वोहरा को जिसे मौत के घाट उतार दिया गया चिकोधरा में एक मैच के दौरान, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं अहमदाबाद में सड़क बीचों बीच किस तरह से धंस जाती है। आप जानते हैं दो तस्वीरें मैं आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूं। ये दो तस्वीरें मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि एक तस्वीर से आपका ध्यान भटकाया जा सके और फिर दूसरी तस्वीर को अंजाम दिया जाता है मुसलमानों के खिलाफ नफरत। आपका ध्यान होना चाहिए विकास के मुद्दों पर। आपका ध्यान होना चाहिए विकास के नाम पर जो तमाम मॉडल्स धराशायी हो रहे हैं उस पर। मगर आपका ध्यान किस पर लगाया जाता है? अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ नफरत। और आपने गौर किया होगा कि जब से 4 जून से भाजपा बहुमत से 30 सीटें दूर रह गई है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। यह आदमी टी राजा सिंह तेलंगाना से विधायक है। यह आए दिन भड़काऊ बयान देता रहता है। इत्तेफाकन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, मगर कांग्रेस की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। कुंभकर्णी नींद से जागे कांग्रेस, कुंभकर्णी नींद से जागे राहुल गांधी। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर खामोशी अख्तियार करने से आपको वोट मिल जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। आज ये दो तस्वीरें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं दोस्तों क्योंकि हर तरफ भाजपा के विकास की जो तस्वीर है वो चरमरा रही है। इसी गुजरात की बात करूं तो देखिए किस तरह से राजकोट एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। सही सुना आपने, स्वयं प्रधानमंत्री ने राजकोट के इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। किस तरह से कैनपी भर भरा कर गिर गई। याद कीजिएगा दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल, वहां पर भी छत गिर जाती है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। हर तरफ यही दिखाई दे रहा है दोस्तों। सबसे शॉकिंग बात, इनमें से ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था, और राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसकी बानगी है, इसकी मिसाल है। आप जो इस देश की जनता है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका ध्यान इन मुद्दों पर होना चाहिए या आपके मन में अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ नफरत होनी चाहिए? क्योंकि जब तक आपके दिल में अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ नफरत होगी तब तक आप असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, यह कहा जाए एनडीए सरकार के मामले में वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। और मैं आपको बताता हूं कैसे। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं वो एक वीडियो पेश करते हैं, और इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत से ट्रेन लीक हो रही है। और प्रियंका कहती हैं इंडियाज बेस्ट रेलवे मिनिस्टर, रेन वाइब्स कैन बी एंजॉयड थैंक्स टू लीकिंग रूफ्स जस्ट लाइक लीकिंग पेपर। प्रियंका यहां क्या कह रही हैं इस वीडियो का हवाला देकर? प्रियंका यह कह रही हैं कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, और यहां पर वो हवाला नीट के पेपर का दे रही हैं कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं इस तरह से तमाम ट्रेनों की छतें लीक हो रही हैं।
और आप जानते हैं जैसे ही प्रियंका चतुर्वेदी ये तस्वीर पेश करती हैं तो रेलवेज कहता है, प्रियंका जी आप अफवाह क्यों फैला रही हैं? ये तस्वीर, ये वीडियो तो साल 2023 का है। मैंने क्या कहा कुछ देर पहले? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो रेलवे से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो कह रहे हैं कि 2023 की ये तस्वीर है, जो कि पता भी चल रहा है, तो 2023 में क्या कांग्रेस की सरकार थी? 2023 में भी यह शख्स अश्विनी वैष्णव देश का रेल मंत्री था। आपको शर्म आती है? आपको शर्म आती है? आप प्रियंका चतुर्वेदी से कह रहे हैं कि आप पुरानी तस्वीर क्यों पेश कर रहे हैं? प्रियंका ने इसका पलटवार किया है। प्रियंका क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि जब प्रियंका ने तस्वीर पेश की थी तब सदर्न रेलवेज ने अपने ट्वीट में कहा था कि मैडम आप पुराना वीडियो क्यों पोस्ट कर रहे हैं, आप रेलवेज की छवि को क्यों धूमिल कर रहे हैं। इसके जवाब में प्रियंका कहती हैं कि यह धूमिल करना कैसे हुआ? अगर वीडियो आपको समस्या दिखा रहा है तो वो कल का हो या आज का क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी शर्म कीजिए। एक इनकॉम्पिटेंट, एक नाकारा मंत्री के लिए प्रचार करना बंद कीजिए। मगर सबसे बड़ी बात, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने दोस्तों एक और तस्वीर पेश की है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा यह बिल्कुल ताजा तस्वीर है। यह तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रेन की छत बुरी तरह से लीक कर रही है। पूरे स्क्रीन पर देखिए, यह तस्वीर है ट्रेन नंबर 12290, कोच नंबर S5, नागपुर टू मुंबई, PNR नंबर 8215204940। एक नागरिक ने इस तस्वीर को पेश किया है और यह बिल्कुल ताजा तस्वीर है। वो रेलवे मंत्रालय जो कुछ देर पहले प्रियंका चतुर्वेदी को यह ज्ञान दे रहा था कि आप 2023 की तस्वीर पेश करके बदनाम कर रहे हैं रेलवेज को, उसकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। अब इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना, बताइए। यह तो बिल्कुल ताजा तस्वीर है ना। हर तरफ भाजपा का विकास मॉडल डब्बा गोल हो रहा है और डब्बा गोल हो रहा है इसीलिए उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है, बार बार किया जाता है और इसका असर आप में दिख भी रहा है। यही वजह है कि सलमान वोहरा को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था। असली मुद्दों पर आपका ध्यान होना चाहिए। यही वजह है कि कुछ ही दिनों पहले तेजस्वी यादव ने आपके सामने यह तस्वीर पेश की थी। तेजस्वी यादव ने बताया था कि किस तरह से 12 दिन के अंदर 5 पुल धराशायी हो गए थे। तारीखें और वो तमाम पुल, 28 जून को मधुबनी का पुल धराशायी हो गया, 27 जून को किशनगंज का पुल धराशायी हो गया, 23 जून को मोतिहारी में पुल धराशायी, 22 जून को सिवान में पुल धराशायी, 18 जून को अररिया में पुल धराशायी। आपके स्क्रीन पर ये हैं जितन राम मांझी। जितन राम मांझी कह रहे हैं ये सरकार के खिलाफ साजिश है। तो जितन राम मांझी, ये तो बदतर होती कानून व्यवस्था की अनूठी और नायाब मिसाल है। इसका मतलब आसानी से बिहार को टारगेट किया जा रहा है। कानून व्यवस्था इस कदर लचर है कि पुलों को तोड़ा जा रहा है। यानी कि जितन राम मांझी कहते हैं कि ये जो 5 तस्वीरों में पुल धराशायी हो रहा है, यह साजिश है। तो यह साजिश कौन कर रहा है और उस साजिश को रोकने के लिए आपने क्या किया? इसका मतलब यह कि नीतीश सरकार को टारगेट करने के लिए कोई अपने मनमर्जी पुलों को तोड़ता रहेगा और नीतीश कुमार कुछ नहीं करेंगे। जिन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, उन सवालों से बचने के लिए भाजपा गठबंधन किसी भी हद को पार करने को तैयार है। हर तरफ देखिए दोस्तों, विकास की तस्वीर इसी तरह से धराशायी हो रही है, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे राजकोट हो, या फिर बिहार में ये जो 5 मिसालें। बताइए, इन तमाम तस्वीरों के क्या जवाब हैं आपके पास? अब मैं आपको 2 और तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। आप जानते हैं मथुरा उत्तर प्रदेश में, और आप यह भी जानते हैं कि मथुरा में किसकी सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। आप यह भी जानते हैं कि मथुरा से सांसद कौन है। तो आप देख सकते हैं यहां पर रणविजय सिंह ने यह तस्वीर पेश की है। यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा, पानी की टंकी गिर गई। यह टंकी कुछ साल पहले ही बनी थी। इस तस्वीर को देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से यह टंकी जो है गिर गई।
अब मैं समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, या बीजेपी की जो सरकार है, क्या ये जो पानी की टंकी गिर गई है, क्या इसके पीछे भी साजिश है? अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक और वीडियो। यह है हरियाणा का, और आप अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, बारिश जो है वो हो रही है, मगर बारिश होने के बावजूद सड़क बनाई जा रही है। यह किसका मास्टर स्ट्रोक है, आप मुझे बताइए। बारिश हो रही है और सड़क उसी वक्त बनाई जा रही है। इस तरह की हरकत को अंजाम देने का क्या फायदा है, मुझे बताइए ना। किसका ब्रेन चाइल्ड है ये? किसका मास्टर स्ट्रोक है कि बारिश हो रही और आप सड़क बना रहे हैं? मतलब इन लोगों ने विकास के नाम पर मजाक बना रखा है, मजाक बना रखा है। एक बारिश होती है और जिस प्रगति मैदान के अंडर टनल का या टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, वहां पर जल भराव हो जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सड़क धंस जाती है, गाड़ियां जाकर उसमें धंस जाती है। किसने उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री ने। बेंगलुरु का केंपेगौड़ा हवाई अड्डा, वहां पर भी जल भराव हो जाता है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, किसने उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री ने। एक बारिश होती है, जल भराव हो जाता है। मैं आपको ऐसी ढेरों मिसाल पेश कर सकता हूं। सबसे शॉकिंग, इनका नाता हमारे आध्यात्म से है। आपके सामने सप्तऋषि की मूर्तियां, उज्जैन के सप्तऋषि की मूर्तियां, हल्की सी हवा बहती है, हल्की सी आंधी आती है, मूर्तियां ढह जाती हैं। आपके स्क्रीन पर यह हैं अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, कह रहे हैं एक बारिश होती है और रामलला की मूर्ति जहां है, ऊपर से छत टपकने लगती है। यह हैं आपके मुख्य पुजारी। ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी साजिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अरे बाज आइए अपनी हरकतों से, बाज आइए अपनी हरकतों से। हर चीज को साजिश मत बताइए। यहां पर भाजपा का टूल किट साफ तौर पर दिखाई देता है। या तो साजिश की बात करो कि भाई देश विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ हैं, इसलिए ये तमाम पुल्स गिर रहे हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम कर दो ताकि मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। अब आप समझ रहे हैं कि आपको किस तरह से सल्फेट बनाया जा रहा है। CH2SO4 सुना होगा, वो फिल्म आई थी विद्या बालन की, इश्कियां। जी हां, अंधभक्ति मत कीजिए, नागरिक बनिए, मुद्दे पर आइए, सरकार से सवाल करना सीखिए, तभी बनेगी बात। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।